Hello students, myself डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस, रीट और पटवारी एग्जाम में कम आता है। यानी कि इट इज़ अ कॉमन टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का ऐसा कॉमन टॉपिक है ये जो इस टॉपिक पर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है। और टॉपिक है अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स, यानी वो लिस्ट जिसमें कि वो अनुसूची जिसमें कि ये बताया गया है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है संविधान का, ठीक है ना। और टोटल अनुसूचियाँ हैं 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल 12। हम एक एक करके इनका वर्णन देखते हैं। तो देखिए, प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ व राज्यों का वर्णन है कि भारत में संघ कितने हैं और राज्य कितने के बारे में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में बताया गया है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका पेमेंट, उनका वेतन क्या है उसके बारे में बताया गया, उनकी तनख्वाह कितनी है। तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि जो शपथ लेते हैं जब मंत्री, संवैधानिक पदाधिकारी, तो उनकी शपथ का प्रारूप क्या होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ ये चीज़ कि शपथ दो प्रकार से ली जाती है, आस्तिक की और नास्तिक की। आस्तिक लेते हैं ईश्वर की शपथ और नास्तिक लेते हैं सत्य की शपथ। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों व संघों की, जो राज्य संघ उनकी सीट, जो चुनाव की सीटें होती हैं उनका बंटवारा, आवंटन वहाँ की जनसंख्या के अनुसार होता है, ठीक है। पाँचवीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्र के शासन और प्रशासन का वर्णन है। छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ के केवल ट्राइबल्स एरिया के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य के लीगल कानूनी संबंध के बारे में और शक्ति पृथक्करण के बारे में बताया गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से आया हुआ है, मोंटेस्क्यू इसके जन्मदाता है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में बताया गया है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अलग अलग कार्य करेगी, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका मंत्रिमंडल और न्यायपालिका अपना अपना कार्य करेगी, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसको बोलते हैं द शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। आठवीं अनुसूची में 22 संविधान की जो भाषाओं का वर्णन है, जो संवैधानिक भाषाएं प्रारंभ में 14 थी और इस अनुसूची में अब वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण और जमींदारी कानून के बारे में बताया गया है। ध्यान रखने की बात यह कि पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 के द्वारा, और इसमें ये 9वीं जोड़ी गई, भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण और जमींदार कानून के बारे में बताया गया है। ये प्रथम जोड़ी गई, ठीक है। 10वीं अनुसूची 1985 में 10वां संशोधन किया गया, तब जोड़ी गई। इसमें दल बदल पर रोक लगाई गई है इसमें, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 1993 में पारित हुई। इससे पंचायती राज से संबंधित जो है 29 विषय बताए गए इसके अंदर, और 73वें संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई। यानी पंचायती राज सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें कि ग्राम स्वराज की संकल्पना करी महात्मा गांधी जी ने कि गांव की पंचायतें होनी चाहिए। पंचायतें पहले भी थी, 1959 में नेहरू जी ने नागौर में इसकी स्थापना की थी, राजस्थान नागौर में, परंतु इसको लीगलाइज बनाया गया पूर्ण रूप से 73वें संशोधन के द्वारा 29 से जोड़े गए और अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 1993 में पारित हुआ, पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में वही 1993 में पारित हुआ, जिला प्रशासन नगर पालिका अधिनियम एक्ट पारित हुआ, 18 से जुड़े गए और 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। इसको आप एक बार राइट डाउन कीजिए, मैं एक सेकेंड आता हूँ। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया होगा एक तरीके से। मैं अब क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन इसमें आता है कि दल बदल कानून पर रोक लगाने वाली बात किस अनुसूची में की गई है? अनुसूची नंबर 10वीं में। भारत में 22 संवैधानिक भाषाएं पहले 14 थी, इनका वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची नंबर 8वीं में। और इसके अलावा जो भारत के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका वेतन, उसका वर्णन किस में किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। मैं फिर से एक बार बोल दूँ, एक बार रिपीट कर दूँ एक बार। टोटल 12 अनुसूची है, शेड्यूल से सब्जेक्ट्स है जिनका वर्णन है सूचियों के अंदर। प्रथम में भारत व संघ राज्यों का वर्णन, दूसरे में जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारी उनका वेतन, पेमेंट, तीसरे में शपथ का प्रारूप, चौथे में राज्य संघों की सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार, 5वें SC/ST के शासन का प्रशासन का नियंत्रण का वर्णन किया गया है, 6ठी में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन किया गया है, 7वें में केंद्र और राज्य के विधायी संबंध और शक्ति पृथक्करण, तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका शक्ति पृथक्करण का वर्णन किया गया है। 8वें में 22 भाषा का उल्लेख है, पहले 14 थी। 9वें के अंदर भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण, जमींदार कानून के बारे में बताया गया है। प्रथम संशोधन हुआ इसके द्वारा 1951 के द्वारा, यानी कि प्रथम संशोधन किया गया इसके अंदर, ठीक है। 10वीं में 1985 में 52वां संशोधन किया गया, जोड़ा गया, दल बदल रोक लगाई गई, दल बदल पर रोक लगाई गई, ठीक है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची जो है उसमें 1993 में ये पारित हुई, पंचायती राज संबंधित है ये 29 विषय इसके अंदर। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया, पंचायती राज सिस्टम को लीगलाइज बनाया गया पूरे भारत के अंदर। और राजस्थान में 1994 में पारित हुआ ये, हर राज्य में अलग बाद में पारित हुआ, कुछ में पहले पारित हुआ। लेकिन 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था बताई गई है, 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। 12वीं अनुसूची में जिला प्रशासन में बताया गया है, नगर पालिका अधिनियम बताया गया है,
और 1993 में से जोड़ा गया है। 74वें संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 18 इसमें सब्जेक्ट है, 18 इसमें विषय है। आगे बात समझ में, इसमें कितने विषय हैं? इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना। तो बेटा ये है अनुसूची का टॉपिक, टोटल अनुसूचियाँ 12। आगे बात समझ में। तो ये है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक राजनीति विज्ञान और यूजीसी नेट का। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।